तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। दोस्तों, तो जैसे कि आपको बताए थे कि इसके पिछले क्लास में जो हम हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाए थे दोस्तों, तो उसी चैप्टर से फिर आज ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि उसका बेसिक क्लास नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ा दिया गया था। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों आई बटन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक जानकारी उसमें दिए थे दोस्तों, और 1 2 3 क्वेश्चन उसमें सोल्व किए थे। तो चलिए आज नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको शेयर करते हैं उसका बेसिक क्लास, और उसमें डिटेल में भी पढ़ाएंगे और बेसिक भी लेकर चलेंगे आप लोग के साथ में, और आपको समझाएंगे भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए देखने को मिल सकता है बनाने के लिए। ऐसे ऐसे तो 5 नंबर में ही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो गया है, ठीक है, उसमें 1 2 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आपको देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि बगल के चित्र में, ठीक है दोस्तों, इसके बगल में चित्र एक दिया गया है, जो कि चित्र मैंने पहले पार लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको हम चित्र को पार लेते हैं। कैसा चित्र है दोस्तों, तो देखिए दिया गया है चित्र में इस तरह से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एक ऐसा बन रहा है दोस्तों। इसका नाम दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे तिलंगी है दोस्तों, पतंग है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों इसका हाइट दिया गया है 30 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है दोस्तों, एल और एम। ठीक है दोस्तों, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए बेसिक से क्या निकालने के लिए कर रहा है। क्योंकि बगल के चित्र में एक पतंग के पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। 30 मीटर की पृथ्वी यहाँ पे दोस्तों क्षैतिज तल पर है जो पृथ्वी है, यहाँ से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। और वो पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, जो कि यहाँ पे धागा है उसका, जो पतंग का जो धागा होता है दोस्तों, धर को उड़ाया जाता है, वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है पृथ्वी की तल से, ठीक है दोस्तों। 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो डोर की लंबाई के एल दोस्तों, यहाँ पे के दिया गया है, के और एल की दूरी, जो आप रस्सी जो बना करके पकड़े हुए हैं दोस्तों, तो रस्सी का लंबाई इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों क्या करिएगा आप लोग को, जो कि चित्र यहाँ दिया गया है हमको निकालना है इसको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करिएगा, सबसे पहले देखना है कि क्या इसको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसको कोई चर्चा नहीं है दोस्तों, ठीक है, बात समझिए। इसको निकालने के लिए है, इसका कोई चर्चा नहीं है दोस्तों, और ये ऊंचाई इसका 30 मीटर दिया गया है। तो देखिए इसका जब चर्चा नहीं है तो इसको सबसे पहले हटा दीजिए, ठीक है, बात समझिए। और यहाँ पे दिया गया है कि के एल निकालना है। तो के एल क्या है दोस्तों, कर्ण है, ठीक है, कर्ण है। लेकिन आधार रहता तब हम कर्ण निकाल सकते थे लंब के सहायता से दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लंब आधार भी नहीं दिया गया है, और डायरेक्ट निकालने के लिए है के एल यानी कर्ण, और खाली सिर्फ इसमें इसका जगह थीटा का मान दे दिया है। तो दोस्तों क्या करिएगा, तो देखना है कि सूत्र आप लोग बताए थे कि कौन सा सूत्र कहाँ प्रयोग किया जाएगा, तो आपको बता दिए थे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो चलिए इसमें भी आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी जितना सारे सूत्र होगा दोस्तों, उसमें से देखना है कि लंब और कर्ण की बात हो रहा है दोस्तों। आधार वाला सूत्र लेना ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। लंब और कर्ण यानी साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, ठीक है दोस्तों। तो साइन थीटा से चलेंगे। साइन थीटा का मतलब डिग्री जो हो रहा है, बना रहा है दोस्तों कोण, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा दोस्तों, सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा कितना है दोस्तों, लंब कितना है 60 डिग्री से लंब दोस्तों ये जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री से लंब ये होगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री रहता दोस्तों तो लंब या ये वाला हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 60 डिग्री की सोझे वाली भुजा लंब होती है। यहाँ पे लिख रहा है कि के एम 60 डिग्री की सोझे वाला भुजा लंब नहीं होती। जहाँ देखना है त्रिभुज के चित्र से कि कौन सा डिग्री कोण कहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से हमको लंब लेना है। तो चलिए यहाँ पे 60 डिग्री है दोस्तों, तो इसकी सोझे वाली हो जाएगा भुजा लंब। तो के एम बट्टा क्या होगा दोस्तों, कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, कर्ण हो जाएगा के एल। हमको दोस्तों के एल ही निकालना है, कर रहा था के एल निकाल। साइन 60 का मान होता है √3/2 दोस्तों। के एम के मान दिया गया है दोस्तों, देखिए के एम का मान है, के एम का मान 30 मीटर बटा के एल दोस्तों। यहाँ पे समझना है बात, ठीक है। चलिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए दोस्तों, के एल
KL गुना में √3 हो जाएगा दोस्तों, बराबर में 30 दूना 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब KL बराबर छूटेगा तो दोस्तों 60/√3। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर तो होने वाला है यही, लेकिन इसको हर परमीकरण कर लेते हैं, जो कि इससे रूट में जो रूट में 3 है ना वो हट जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हर परमीकरण कर लेते हैं। तो हर परमीकरण कैसे किया जाता है दोस्तों, तो 60/√3 यहाँ पे लिख दिए, और गुना जो नीचे रहता है दोस्तों उसी को ऊपर नीचे 2 बार गुना कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे काटेंगे तो फिर वही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए किया जाता है। तो गुना करिएगा तो कितना 60√3 और 3, देखिए दोस्तों √3 गुना √3 करिएगा तो दोस्तों आपका आएगा राइट आंसर 3। ठीक है, तो 20 × 60 कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20√3 मीटर। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है उसी तरह का है, लेकिन आप लोग को बनाना चाहिए दोस्तों आपको पहले। ठीक है, हम तो बताए हुए करेंगे, लेकिन आप लोग भी सबसे पहले बना लीजिएगा उसको भी। तो चलिए फटाफट आप सोल्व करेंगे बहुत ही फटाफट से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बगल के चित्र में, दोस्तों सब सारे बगल में ही चित्र, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा दोस्तों तो दे दिया जाएगा। अभी चित्र कोई में नहीं दिया जाता है दोस्तों, अगर चित्र न रहता तो अभी भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या कि बगल के चित्र में AB एक मीनार है। दोस्तों क्या कह रहा है, AB एक मीनार है दोस्तों, मीनार हमने पा लिया। ठीक है, जो कि पृथ्वी पर है। ठीक है, मीनार है, और कह रहा है कि उसका जड़ यहाँ है दोस्तों। देखिए जड़ यहाँ पे है 10 मीटर की दूरी पर जमीन के किसी बिंदु C से मिलती है। दूरी पर 10 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C से मिलती है, बिंदु C से मिलते हैं। तो मीनार, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है किसी बिंदु C पर मीनार के शीर्ष, C पर मीनार के शीर्ष, मीनार के शीर्ष यहाँ है दोस्तों। ठीक है, शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट आपको बनाना कैसे सीखेगा। तो देखिए कि लंब यहाँ आधार दिया गया, तो tan में होता है दोस्तों लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, पहले लिख दीजिएगा लंब बटा आधार। दोस्तों तो देखिए tan है तो tan दिया, थीटा की जगह दोस्तों कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। मतलब लंब कितना है दोस्तों, लंब h है दोस्तों, इसके सोचे लंब यही होगा। ठीक है, आधार जो कहते हैं 10 हो जाएगा। ठीक है, tan 60 का मान दोस्तों कितना आएगा, तो कहिए किस तरह tan 60 का मान √3 है। दोस्तों मान सबसे पहले आपको याद करना है। ठीक है, और सूत्र भी दो को याद करना है, आपको फटाफट बन जाएगा। तो 60 का √3 होगा h/10, गुना कर दीजिए 60, एक h और 1 में गुना होगा तो h आएगा दोस्तों 10, और √3 में गुना होगा 10√3 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों बहुत ही इजी है, कि बगल के चित्र में दिया गया है AB एक उदग्र पोल है। ठीक है दोस्तों, AB एक उदग्र पोल है। पोल मतलब समझते हैं ना, इस तरह का पोल है। ठीक है, कह रहा है कि AC 30 मीटर है। तो दोस्तों AB एक पोल कह रहा था, तो बाबू यहाँ पे त्रिभुज ही न बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे C दे दीजिए, यहाँ से 30 मीटर दिया गया है। तो बेटा समझना है आप लोगों को, 30 मीटर लंबी रस्सी है दोस्तों, लंबी रस्सी है। ठीक है, तिरछा तना गया है, और कह रहा है कि C पर तना है, C पर भी तना है, बात सही है। कह रहा बंधी हुई है, तो रस्सी जमीन की सतह पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है कि पोल की ऊंचाई, पोल दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पोल है, पोल है, पोल इस पर लाइन चलता है दोस्तों, वही पोल लिख दिया गया है। ठीक है, पोल है, तो ऊंचाई दोस्तों इसका भी उसी तरह से निकालना है। तो यहाँ कर्ण और देखिए दोस्तों यहाँ कर्ण की चर्चा है और लंब का चर्चा है। तो कर्ण वटा लंब, देखिए कर्ण वटा लंब किसका सूत्र होता है दोस्तों, समझना है। जब कर्ण दिया गया है और लंब दिया गया है तो कर्ण वटा लंब, या तो लिख सकते हैं लंब वटा कर्ण। तो दोस्तों ये दोनों सूत्र बताना है किसका सूत्र है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सूत्र सबसे पहले प्रयोग करना है।
किसका सूत्र होगा? तो दोस्तों कहिएगा किस, कॉट थीटा के क्या होता है दोस्तों? कॉट में तो होगा नहीं, साइन थीटा के ये हो गया दोस्तों, साइन थीटा के, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा का। तो दोस्तों आप दोनों से ही बनाएंगे तो आपका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे दोनों से बनाइएगा तो राइट आंसर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों हमने इससे बना लेते हैं, क्योंकि साइन से बहुत बार बना चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग कहिए किस दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, देखिए कॉसेक थीटा, तो COSEC कॉसेक हो गया, थीटा का मान दोस्तों 30 डिग्री मैंने दे दिया दोस्तों, और 30 डिग्री देने के बाद कर्ण मेरा देखिए दोस्तों कि 30 है, और लंब मेरा निकालना है दोस्तों h दे दी। तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है दोस्तों? कहिए कि 2 होता है सर, सिर्फ 2 होता है, क्योंकि साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका उल्टा हो जाता ना है दोस्तों, कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 बराबर हो जाएगा 30 बटा में h, 2 में गुना करेंगे तो 2h बराबर हो जाएगा 30। दोस्तों दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दोस्तों? यहाँ पे लिख देते हैं, 2h बराबर हो जाएगा दोस्तों 30, तो h बराबर 30 बटा कितना हो जाएगा 2 यानी 15 मीटर। फटाफट आपको राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। ठीक है दोस्तों, आप लोग फटाफट बनाने का कोशिश करने के लिए सीखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन मिल रहा है आपको दोस्तों 15 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आप लोग को भी बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक पेड़ ए बी, पूरा पहले मैंने पढ़ लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक पेड़ ए बी आंधी के कारण सी पर से टूट जाता है। ठीक है, सी पर से टूट रहा है तो समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे करिए, यहाँ एक पेड़ है दोस्तों, ठीक है, जो कि पृथ्वी पर है, सी बिंदु यहाँ से है जो कि यहीं से टूट रहा है, बात समझने का कोशिश करिए। ठीक है, और यहाँ ए दे दीजिए। ठीक है, ए सी हो गया, ए बी, यहाँ डी दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, हम आधा पढ़े थे, और कह रहा है कि टूटा हुआ भाग झुक जाता है, टूटा हुआ भाग जब यहाँ से यहाँ टूट गया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पेड़ टूट गया तो इसको काल्पनिक रूप से कर देते हैं। ठीक है, कि यहाँ से टूट गया, नीचे गिर गया, और गिरने के बाद वो पेड़ ऐसे आ गया दोस्तों। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ AC की लंबाई है दोस्तों, वो घट यहाँ आ जाएगा, AC बराबर DC हो जाएगा। ठीक है, यदि यही पेड़ वाला यहाँ से टूट कर यहाँ गिरा है तो इसका भी लंबाई जितना जितना ऊपर से टूटा वही नीचे झुक गया है, तो ये दोनों को बराबर ना हो जाएगा लंबाई। समझने की बात है दोस्तों यहाँ पे। तो कह रहा कि झुक जाता है कि ब्रिज की चोटी ब्रिज की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर, 6 मीटर की दूरी ब्रिज की जड़ से, ब्रिज चोटी यहाँ से टूटा तो यहाँ पे चोटी क्या गया, तो 6 मीटर की दूरी पर, बात समझने का कोशिश करिए, 6 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बना लेता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने 30 डिग्री का कोण दे दिया। ठीक है, बात तो समझिए। और इसको क्या कर, टूटे ब्रिज के टूटे भाग की लंबाई, ब्रिज के टूटे भाग की लंबाई दोस्तों इसका निकालना है। यहाँ से यहाँ टूटा है, ठीक है, लेकिन ये बराबर ए भी है, ए सी बराबर डी सी है। तो देखिए दोस्तों हमको कर्ण निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, हमको निकालना है ए सी डी सी का मान, DC का मान हमको निकालना है। तो दोस्तों अब ये दो मान, अब सबसे पहले लंबाई इसका यहाँ तक है दोस्तों। ठीक है, ये त्रिभुज पूरा लंबाई, पूरा त्रिभुज यहाँ तक ही ना बन रहा है पूरा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये दिया गया है दोस्तों, यह कैसे निकलेगा तो दोस्तों देखना है। सबसे पहले ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है, आधार है। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण आधार किसका सूत्र होगा दोस्तों, तो कहिए कि कर्ण या आधार, चाहे आधार या कर्ण कहिए, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र लगा दीजिए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो दोस्तों कॉस, कॉस दोस्तों कितना डिग्री है दोस्तों, तो कहिए कि 30 डिग्री है, बराबर आधार कितना दिया गया है दोस्तों 6, कर्ण कितना दिया गया है DC, DC दोस्तों निकालना है, क्योंकि वही भाग टूटा गया है। ठीक है, समझना है। और ये देखिए cos 30 का मान कितना होगा दोस्तों, तो कहिए कि सर √3/2, 6/DC। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब गुना करेंगे तिरछा तिरछी। ठीक है, तो चलिए गुना कर लेते हैं, यहाँ पे गुना करके लिखते हैं √3DC बराबर 6 दूना 12। अब DC बराबर क्या आएगा दोस्तों, 12/√3। अब इसका हर बार में करने के लिए बोले थे कि जो रहेगा नीचे ऊपर नीचे गुना करिएगा तो 12√3 आएगा। और 2 को 3, देखिए दोस्तों √3 कितना आएगा दोस्तों, 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 चौके 12 यानी बराबर 4√3
3। इसका यहाँ से यहाँ तक तो मेरा लंबाई कितना निकला दोस्तों, 4√3। जब यही ना यहाँ से टूट के गिरा था तो कह सकते हैं कि DC बराबर AC। तो DC का मान अभी दोस्तों यहाँ निकाले, देखिए DC का मान निकाले दोस्तों, कितना है 4√3 बराबर AC। तो AC का मान भी दोस्तों कितना निकल गया, 4√3। दोस्तों कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस समझना खाली है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4√3। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं फटाफट, जो कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने लेकर आया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर लेते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दोस्तों इसमें चित्र कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। दिया जा रहा है दोस्तों कि बगल के चित्र में AB 9 मीटर, बगल के चित्र में दिया गया है इस तरह से दोस्तों, देखिए ठीक है। दोस्तों जो भी हम यहाँ पे दिया गया है चित्र, हम उसको दोस्तों पहले पार लेते हैं, ठीक है। 9 मीटर है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 9 मीटर दिया गया है। यहाँ A हो गया दोस्तों, यहाँ B हो गया दोस्तों, यहाँ D हो गया दोस्तों, यहाँ पे C हो गया। तो दोस्तों वही चित्र था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है। दोस्तों चित्र में देखकर देखना है क्या कह रहा है। जड़ से, जड़ कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे जड़ है। डायरेक्ट हम निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। जड़ से कितनी ऊंचाई पर ब्रिज टूटा, जड़ से कितनी ऊंचाई पर, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको मान निकालना है, ठीक है, BC, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहे कि बगल के चित्र में AB 9 मीटर ऊंचा एक ब्रिज है, AB 9 मीटर ऊंचा एक ब्रिज है, A और B यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज है दोस्तों, जिस जो है जो आंधी के झोंक से टूट गया है दोस्तों। तो टूटने के बाद वो लटक गया है, वो भी समतल धरती पर 30 डिग्री का ही कोण बना रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये लिखा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि जड़ से कितनी ऊंचाई पर से ब्रिज टूटा, जड़ से कितनी ऊंचाई पर से ब्रिज टूटा, यानी इसका मान। तो चलिए दोस्तों क्या करना है। तो दोस्तों पूरा दिया गया है 9। अब यहाँ पे हमें को नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x, ठीक है। हमें को नहीं पता है तो हम x लिख देते हैं। अब दोस्तों देखना है, जब यहाँ से यहाँ मेरा x मान लिए हैं, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ x मान लिए हैं तो दोस्तों पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 9, यानी कह सकते हैं कि x प्लस वाई। अच्छा इसको हम y मान लेते हैं। क्यों मानेंगे समझिएगा। x और y जुटेगा तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 9। हम माने हैं कि यहाँ से यहाँ टूटा हुआ भाग यहाँ ये y है, ठीक है। अरे यही झुक का ना है इस साइड, जब ये यहाँ से यहाँ y है तो इधर भी y होगा, क्योंकि वही टूट करके झुक गया है दोस्तों y। तो ठीक है, ये दोनों AC और CD दोनों बराबर है दोस्तों, ठीक है। और BC है जो x मान ली, और यहाँ से यहाँ y मान लिया, और पूरा 9 दिया गया है। तो मैंने x प्लस वाई बराबर 9, यानी ये यहाँ तक जुट के दिया गया है 9 मीटर। ये दोनों जुटता है तो 9 मीटर होता है। तो हमको निकालना है x का मान। तो ठीक है चलिए शुरू कर लेते हैं। तो कैसे होगा दोस्तों, देखना है। ये है कितना डिग्री का, ये कर्ण है दोस्तों, समझिए कर्ण है, ये लंब है, ठीक है। तो कर्ण बटा साइन थीटा लगा दीजिए। साइन 30 डिग्री, 30 है तो साइन 30 लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया दोस्तों x हो गया, कर्ण कितना y हो गया। तो देखिए तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो कहिएगा कि सर 1/2, x और y 2x और y दोस्तों, तो x बराबर कितना y/2, ठीक है। तो x बराबर y/2, तो मेरा x बराबर निकल गया y/2। तो चलिए x का मान इसमें भर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए भर लेते हैं। ये मेरा समीकरण 1 मान लीजिए, इसका समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, जो कि थोड़ा लॉन्ग मैथ है आज, ठीक है। तो चलिए कोई हार्ड ज़्यादा नहीं है, तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 9 दिया गया है, x का मान y/2, y/2 प्लस वाई बराबर 9। चलिए दोस्तों अब ये 2 है, जब इसको लघुत्तम लेते हैं 2 कर दीजिए, तो y प्लस में 2y बराबर 9, इसका पीछे गुना कर दीजिए, तो y प्लस में, ठीक है दोस्तों,
ठीक है, ठीक है। और 9 दूना 18 बराबर में 18। ये दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़िए, इसका कितना आएगा, 2 लघुत्तम हो गया था वाई प्लस, ठीक है। अब ये 3y हो गया दोस्तों, यहाँ तो 18 आ जाएगा, 3 छके 18, वाई बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 6। जब 6 आ जाएगा दोस्तों तो हमको y बराबर कितना आ गया दोस्तों 6, तो मेरा y है यहाँ से यहाँ दोस्तों, ठीक है। तो मेरा y निकल गया दोस्तों, ऊपर जो टूटा हुआ भाग था वो निकला 6। लेकिन पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कहाँ से टूटा, पृथ्वी के जड़ से कितनी दूरी पर टूटा। तो दोस्तों पृथ्वी की जड़ यहाँ है, तो कितना दूरी पर टूटा, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमको पूछ रहा था, x का मान हमको निकालना है। तो दोस्तों मेरा 6 पर निकल गया y का मान। y का मान दोस्तों समीकरण 2 में रख देते हैं, नहीं तो फिर समीकरण 1 में रख देते हैं, उस दोनों से आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में कोई में भी रखिए। देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे जैसे हम दोस्तों बना रहे हैं उसी तरह से उतारिएगा, ठीक है। चलिए x है तो x लिख दिए, प्लस y का मान दोस्तों अभी 6 आया है तो 6 दे दिए। समीकरण 1 ये था दोस्तों, 9 लिख दिए यहाँ पे, तो x बराबर 9 माइनस 6, तो x बराबर दोस्तों घटा दीजिए कितना आएगा, तो कहिएगा कि दोस्त 3 आएगा। तो ये मेरा 3 मीटर की ऊंचाई पर से टूट गया था, और यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना था, तो कहिए कि 6 था, क्योंकि 6 आया था। अब दोनों जुड़ता है तो दोस्तों 9 बिल्कुल आता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। मिला लीजिएगा फटाफट दोस्तों, यहाँ पे मिला लीजिएगा, ठीक है। कितना 3, तो दोस्तों यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिटा लेते हैं, कोई हार्ड नहीं था दोस्तों, इसमें समीकरण की बात आ गया था करने के लिए, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, मैथ किसी तरह का भी क्यों ना हो, बनाने का आपको आइडिया मालूम होना चाहिए दोस्तों, कहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले समझने की बात है, यहाँ पे समझ लीजिएगा तो आप लोग भी फटाफट बनाइएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, एक बाजूवान क्षैतिज तल से 30 डिग्री का कोण बना है। दोस्तों यहाँ पे समझिए, क्षैतिज तल दोस्तों, ये क्षैतिज हो गया जो कि पृथ्वी है, थोड़ा इसको खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा झुका हुआ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे 30 डिग्री का दोस्तों यहाँ कोण लगा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वायुयान दोस्तों उड़ने वाला होता है, कोई भी जहाज हेलीकॉप्टर कुछ भी हो, वायु में जो उड़ता है, ठीक है। वो कह रहा है कि क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता। ये दोस्तों देखिए समझना की बात है कि कोई भी अगर एरोप्लेन हो तो क्या डायरेक्ट ऊपर ना टेक ऑफ ले लेता है दोस्तों, वो जाता है जैसे हल्का धीरे धीरे जाता है दोस्तों, और यहाँ से कैसे जाता है, ऐसे उड़ करके जाता है दोस्तों, ठीक है। ये डायरेक्ट तो नहीं कि जब धरती यहाँ पे है दोस्तों डायरेक्ट ऊपर उड़ जाएगा इसे, तो वो जाता है दोस्तों हल्का क्रॉस होकर जाता है, ठीक है, तो उड़ता है। तो यहाँ पे यही दिया गया है, ठीक है। यह बात समझने की बात है, हेलीकॉप्टर नहीं ना है कि डायरेक्ट ऊपर उड़ जाएगा, यहाँ पे वायुयान कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक वायुयान क्षैतिज तल से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है दोस्तों, यहाँ से 184 मीटर दोस्तों जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ऊंचाई लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका वायुयान की ऊंचाई दोस्तों, यहाँ से अब पूरा ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो दोस्तों नहीं बनेगा, बनना चाहिए ना, ठीक है। देखिए कैसे बनता है, इसको मान दे दीजिए ABC, ठीक है, बात समझ गए, आ गया ना। जब 30 देखिए हमको ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, समझ लीजिए कि ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा था, हम यहाँ पे H दे देते हैं, ठीक है। जब H देते हैं दोस्तों तो देखिए कि यहाँ लंब है, यहाँ कर्ण है दोस्तों, sin 30 डिग्री का मान लगेगा, sin 30, यहाँ 30 दिया गया इसलिए 30 लिख रहे हैं, ठीक है। तो लंब बटा कितना होगा, कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण दोस्तों कितना हो गया AC, sin 30 का मान 1/2 H हो गया दोस्तों। AC का मान दोस्तों दिया गया 184 दोस्तों, 2H बराबर 184, H बराबर दोस्तों 184 बटा में 2 है 9 और 2 92 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। दोस्तों एक बात हम बोलना चाहते हैं, अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आप कमेंट तो ज़रूर करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग देखते रहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी मत बोलिए,
ठीक है, आपको जब हम बता रहे हैं तो आपको जहाँ नहीं समझ में आता है दोस्तों तो बता दी, बोलिए आप लोग भी, ठीक है, कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर से एक बार और बनाइए, ठीक है, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है यार, सबसे पहले बनाने का सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया गया, देख लिए आप लोग क्वेश्चन भी। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया पता है क्या होता है, नहीं पता है, तो चलिए छाया क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक पेड़ है, अच्छा छाया कोई वस्तु का बना होगा, ठीक है, पेड़ हो, फल हो, आदमी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो चलिए हम छाया, छाया कहाँ बनता है दोस्तों, ऊपर उड़ता बनता है कि पृथ्वी पर बनता है, पृथ्वी पर बनता है। तो चलिए पृथ्वी हो गया दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, यानी ये छाया का काम करेगा, ये पेड़ था और इसका छाया नीचे पड़ गया, ठीक है, वही बात है, क्योंकि उधर से सूर्य की प्रकाश आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक स्तंभ, स्तंभ माने कोई बम्बू है, ठीक है दोस्तों, बांस उस गाड़ा गया है, ठीक है। एक स्तंभ छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। स्तंभ की ऊंचाई से दोस्तों, स्तंभ की ऊंचाई माना कि 1 से दोस्तों, और वो इतना तिरछा दे रहा है कि ये सर √3x हो गया दोस्तों, ठीक है। ये समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन फिर से बताएंगे। कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ये छाया हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको मैंने तिरछा कर लेते हैं, और इस ABC, ये स्तंभ हो गया दोस्तों जो कि 1 मीटर है, और उसकी छाया जो बन रहा है उससे √3 गुना है, √3 गुना है। तो हम यहाँ पे √3 गुना में लिखे हैं x, इससे √3 गुना है कि नहीं है गुना, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है क्या कि सूर्य का उन्नयन कोण दोस्तों, उन्नयन कोण दोस्तों ये निकालना है। तो भैया आपको बताए थे कि ये देखिए लंब बटा आधार है, तो tan लगा दीजिए, tan थीटा, समझ में आया ना, समझ में आया, ठीक है। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, इसके सोचे लंब हो जाएगा x और बटा में आ जाएगा √3x, √3x जो कि आधार है, ये मीटर में दिया गया है, ठीक है। हमको डिग्री का मान निकालना है, कितना डिग्री पर वो झुका हुआ है। तो चलिए tan थीटा देखिए दोस्तों, √x से x से x कैंसिल, ठीक है, यानी कट गया, क्योंकि ऊपर में है, यहाँ पे बटा है, ठीक है। अब बच गया ऊपर में 1 बटा में नीचे आ गया √3। जब पता है कि tan थीटा बराबर tan में, देखिए अब दोस्तों √3 किसका मान होता है दोस्तों, tan में देखना है, क्योंकि यहाँ tan के सूत्र लगाए हैं। तो कहिए कि tan 30 का मान दोस्तों होता है 1/√3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो गया दोस्तों, और थीटा का मान 30 डिग्री, यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री, क्योंकि tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर बच गया 30 डिग्री। दोस्तों कुछ था इसमें बनाने के लिए, कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ दिमाग लगाना था, वो आप लोग का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सोल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन आपको दिखने का मिल जा सकता है दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि AB ऊर्ध्वाधर एक दीवार है। ऊर्ध्वाधर को मतलब समझते हैं खड़ा, ठीक है। जब खड़ा कर रहा है तो दोस्तों ये लंब की काम करेगा, सबसे पहले समझने की बात है। तो ऊर्ध्वाधर है तो खड़ा कर दिए, एक दीवार है ये जिसका नाम दिया गया है A और B, कह रहा है क्वेश्चन में भी कह रहा है, देख लीजिए आप लोग भी, दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है, जिसका B भाग तो बिल्कुल हमने दे दिया दोस्तों। आप कह सकते थे कि ये भी दीवार है, तो यहाँ B और यहाँ भी ये देख सकते थे ना, लेकिन यहाँ कह रहा है कि B है जो धरती पर ठका हुआ है, पृथ्वी में टच है। तो चलिए ये मेरा ये दीवार गलत हो गया, मेरा ये दीवार सही हो गया, ठीक है। और दिया गया क्या कि AC सीढ़ी है दोस्तों, AC सीढ़ी का देखते हैं कि खड़ा रहता है, जगह लगी खड़ा रहता है कि वो तिरछा ही बनाया जाता है। A हो गया, तो यहाँ C दे दीजिए, अब इसको मिला दीजिए, समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा यार। यदि यहाँ पे दिया गया, यदि कोण BAC बराबर 30 डिग्री, देखिए दोस्तों कोण BAC बराबर 30 डिग्री, BAC यानी ये 30 डिग्री दिया गया है, समझने की बात है, ठीक है। और AC 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर यहाँ पे एरो का निशान। और BC तो कह रहा है क्या 3 मीटर हो, तो BC बराबर है
बी सी ये निकालना है बाबू को, ये बाबू को निकालना है। यहाँ पे है ऊंचाई का कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ इसका चर्चा दिया है, BC कह दिया, ठीक है। इसका आधार नहीं बोला, क्षैतिज तल नहीं बोला, BC बोल दिया। तो BC आपको पकड़ना है, जो कि चित्र आपको सही पड़ेगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर पता चलेगा कि BC कहाँ से कहाँ तक है। तो हम देखें कि यहाँ से BC है तो इसका मतलब मेरा ये आधार निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन वोश्चन पर मत देखिए, डायरेक्ट अटैक करिए। तो कैसे अटैक करिएगा, देखिए तो कह रहा है कि यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ कर्ण लंब का ऊंचाई का मान है, कुछ कह रहा है ऊंचाई के बारे में कुछ बोल रहा है क्वेश्चन में, तो क्योंकि नहीं बोल रहा है सर, जब तो इसको हटा दीजिए, सबसे पहले इसको हटा दीजिए। अब ये बात है कि BC की बात बोल रहा है इसमें, और हमको AC दिया भी गया है, तो कहिएगा कि सर AC दिया गया है, BC का भी पूछ रहा है मान हमको, और एक कोण दिया गया है, तो क्या करिएगा, यहाँ हो जाएगा कर्ण, यहाँ हो जाएगा आधार। अब सूत्र में देखना है कर्ण वटा आधार किसका होता है, चाहे आधार वटा कर्ण किसका सूत्र होता है, तो ये आपको पकड़ना है। तो दोस्तों आपको सूत्र इसीलिए बोले हैं कि दोस्तों सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है, तो आधार वटा कर्ण, आधार वट में कर्ण, तो दोस्तों देखना है कि आधार ये है दोस्तों, कर्ण ये है, ठीक है। चाहे कर्ण ऊपर में भी लिख सकते हैं आधार के, उसका सूत्र जो कि सही सही आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए आधार वट में कर्ण किसका सूत्र होता है दोस्तों, तो कहिए कि सर कॉस थीटा का होता है, तो चलिए कॉस थीटा का होता है तो हमने कॉस थीटा लिख दिया। कॉस थीटा बराबर आधार वटा कर्ण बिल्कुल होता है, आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। जब तक याद नहीं करिएगा तो दोस्तों आप लोग बना नहीं पाइएगा, हम सही बता रहे हैं आपको, ठीक है। नहीं तो ये सूत्र हमेशा कौन सा सूत्र कहाँ प्रयोग किया जाएगा वो बताते हैं आप लोगों को। देखिए जब ऊंचाई का कोई चर्चा नहीं किया है और आधार निकालना है और AC दिया गया है, तो देखना है कि AC आधार मैंने एस, ये कर्ण है ये आधार है, तो कर्ण वटा आधार चाहे आधार वटा कर्ण, कोई भी सूत्र लगा दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो चलिए कॉस का क्योस लिख दिए, थीटा का मान दोस्तों 30 डिग्री। अब एक मिनट आप लोग गलती एक बार नहीं समझ, आप लोग यहाँ सोचिए कि क्या कॉस थीटा हो जाएगा आधार वटा कर्ण, तो आधार कितना आ जाएगा, देखिए आधार आ जाएगा, तो कहिए कि सर ये आधार है, आधार ये है ना, तो दोस्तों पता है क्या है ये आधार है, इस कोनवा के लिए दोस्तों ये आधार है, बतिया बताए थे, ठीक है। यहाँ पे ई कोण से पूछता ना, यहाँ 30 डिग्री दे रहता, तो आप कह सकते हैं कि इसका आधार ये है, लेकिन इसका आधार दोस्तों ये तो लंब आ जाएगा ना, यहाँ से जाएगा तो ये लंब आ जाएगा दोस्तों। तो हमने क्वेश्चन को बता दिया गलत। देखिए यहाँ पे ही गलती आपको पकड़ाता है कि देखिए दोस्तों, अब जब यहाँ से ई समझिएगा, ठीक है, हम यहाँ तक तो बताएं, आपको समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ तक हम फ्लॉप आप भी हो गए होंगे, ठीक है। देखिए ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा आधार वटा कर्ण, तो कॉस 30 डिग्री से आधार चलना है, तो कॉस 30 डिग्री से आधार तो ये होगा नहीं, तो इसका बारे में चर्चा नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि BC की लंबाई निकालना है, BC का ही निकालना है ना। तो चलिए यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, अब 30 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन ये 30 से नहीं काम चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कि इसके हिसाब से ये लंब आ जाएगा, तो हमको लंब नहीं दिया है, ठीक है, समझ में रहे ना। तो हमको इस कोण का मान निकालना पड़ेगा, यानी थीटा। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, तो कहिएगा कि 180 डिग्री, ठीक है, तीनों के जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं एक बार, यहाँ पे थीटा है प्लस, यहाँ 30 डिग्री है प्लस, यहाँ 90 डिग्री है प्लस, बराबर कितना होता था दोस्तों 180 डिग्री। हमें को थीटा का इसका मान निकालना है पहले, इससे नहीं चलना है। तो चलिए थीटा दे दिए 30 9 3 12 120 180, थीटा का मान 180 में से चल जाएगा तो 60 डिग्री। तो दोस्तों मेरा ये 60 निकला। तब ये 30 क्यों लिए, नहीं लेना है, अब कितना लेना है 60, यही प्रॉब्लम था, नहीं लाते तो नहीं आता आंसर, ठीक है। 60 डिग्री से चलेगा। कॉस 60 आधार वटा कर्ण, तो कॉस 60 से आधार कौन हो जाएगा BC कर्ण कितना हो जाएगा 3 मीटर। कॉस 60 का मान पता है दोस्तों, अरे आधा होता है, समझे, आधा 1/2, ठीक है, 1/2 बराबर BC/2, सॉरी 3 है तो 3 में देगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे समझने की बात है, BC में 2 गुना होगा तो 2BC बराबर 3 है तो 3 दे दिए, अब BC बराबर हो जाएगा 3/2। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को
समझ में आ रहा है या नहीं? यही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसका भागा दीजिएगा तो 1.5 आएगा ना। हाँ हाँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.5 होगा। ठीक है, भागा दीजिए, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं किए, बस सोल्व करिएगा। तो हम सोचे कि ऑप्शन में नहीं दिएगा, फिर ध्यान से देखेंगे अरे दशमलव में दिया गया है, हमको 15 लौक रहा था यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो हम 15 तो ऑप्शन में है नहीं, तो देखिए करे 1.5 है तो भगवा दीजिएगा तो 1.5 ना आएगा। तो ऑप्शन में कहाँ जाएगा यार? चलो ना, ये देख लो, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, 1.5 मीटर, क्योंकि सब मीटर में था, वो मेरा निकल गया BC। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, पाद मतलब समझते हैं ना, जहाँ से वो निकला, समझ लीजिए यही बात, जहाँ से वह निकला, इसका मतलब कह रहा है कि एक मीनार कहाँ से निकलता है? वो धरती पर से ना खड़ा होता है। ठीक है, धरती पर से तो हर कोई खड़ा होता है यार, समझ में आया ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पृथ्वी, सबसे पहले पृथ्वी। अब पृथ्वी जहाँ से वो निकला वो इसी को पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब समझिए, पाद एकदम समझने की बात है दोस्तों। कह रहा है कि एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों कहाँ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे। और कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, लिख रहा है कि शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर, पाद से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, अब मान दे दीजिए ABC फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है, ऊंचाई निकालना है। तो बिल्कुल समझ, इसमें ध्यान देना था कि पाद बिंदु कहते हैं किसको। ठीक है, यहाँ है कि यहाँ है? ठीक है, पाद बिंदु यहाँ है, शीर्ष बिंदु ऊपर है। तो क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका। तो चलिए हमको निकालना है ऊंचाई। ठीक है, जब ऊंचाई निकालना है तो देखिए दोस्तों, लंब बटे में आधार tan थीटा, बिल्कुल। तो दोस्तों tan थीटा, tan इन थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब बटे में आधार, तो लंब कितना हो गया दोस्तों? आधार हो गया 15। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/15। अब दोस्तों बात समझने की बात है, यहाँ पे गुना करिएगा तो हो जाएगा, आप देखिए h√3 बराबर 15, तो h बराबर 15/√3। तो इस तरह का कई बार बताए हैं आपको, कह रहे हर पैर में कर दो √3/√3 से। ठीक है, और ऊपर में गुना करेंगे तो 15√3 आ जाएगा, बटा में 2 3 के लिए 1 3। अरे बाबू नहीं समझ में आया, √3 गुना √3 कितना करेगा? अरे रूट में अंदर में गुना होता है तो 9 आता है, 9 के ऊपर मूल 3 आएगा दोस्तों, यहाँ पे समझना है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 × 5 = 15, यानी 5√3 मीटर। कुछ है इसमें? तो कहिए कि सर कुछ तो नहीं था इसमें, लेकिन फिर भी अब बता दिए का है। तो आपको ऑप्शन देखना है ना, देख लीजिए फटाफट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लाए हैं इतना विस्तृत क्लास से इस वीडियो में, जो कि आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, जो कि इस मैटर से बच्चों के बता रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, थैंक यू, बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए।